अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट स्प्रेड की, या अगर किसी के लिए वीकली, मंथली, ईयरली प्रिडिक्शन करनी है उसकी। तो इसके लिए हमें देखना है, हमने कार्ड स्प्रेड कर ली है और हम डिसाइड कर सकते हैं। टैरो ये आपको अथॉरिटी देता है, टैरो ये आपको अथॉरिटी देता है कि आप जो रीडिंग कर रहे हो वो आप नंबर के बिहाफ पे भी कर सकते हो। जैसे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख है, उन लोगों के लिए मैं ये रीडिंग करने जा रहा हूं। और कब की? जून 1 से लेके जून 30 की, यानी पूरा जून का महीना। जो लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों का कैसा जाने वाला है। अब इंटरनली सोचते हुए हमने यहाँ पे 3 कार्ड निकाल लिए और अब हमें जून महीने की प्रिडिक्शन करनी है। इसमें हमें उनको बताना है कि जून के महीने में उन्हें अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इस महीने में, अब ये हमें पता है थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, तो इस महीने के अंदर थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीजों को अवॉइड करना है। नींद को अच्छे से पूरा करना है, क्योंकि नींद अच्छे से पूरी होगी तो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ऑटोमेटिकली घटेगी। यानी अपने ब्रेन को रिचार्ज रखने की जरूरत है और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखने की जरूरत है, ताकि हेल्थ वाइज उन्हें कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद आते हैं वेल्थ। वेल्थ में जो आपका जून का महीना है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाली हैं, अगर आपने उनको अच्छे से ग्रास्प किया और उसमें एक बैलेंस बनाकर चले, अपनी माइंड पावर और अपनी क्रिएटिविटी का फुल यूज किया, तो जो बिगनिंग आपकी जून महीने में होने वाली है वो आपको काफी ग्रोथ देगी, है ना। लॉन्ग लास्टिंग उसके फायदे मिलने वाले हैं। इमीडिएट फायदे में मिलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हरी घास है। तो जून महीने में फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली अच्छे खासे होने वाले हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, नई शुरुआत डेफिनेटली जून महीने में होगी। तो इसी के बाद आते हैं लव। तो हेल्थ, वेल्थ, लव। लव रिलेशनशिप में जो आपका जून का महीना है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, एक अच्छा टाइम इस महीने के अंदर आप स्पेंड करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने रीडिंग कर दी है नंबर के हिसाब से। इसी तरह हम दूसरी रीडिंग कर सकते हैं, किसके बिहाफ पे? राशियों के हिसाब से। और अब हम वीकली प्रिडिक्शन करना चाहें तो वीकली कर सकते हैं। जैसे अब जो हफ्ता शुरू हो रहा है, कमिंग मंडे से लेके संडे तक की हम रीडिंग कर रहे हैं, उसमें हमने डेट भी बोल देनी है, इस तारीख से इस तारीख तक स्कॉर्पियो राशि के लिए ये कैसा रहने वाला है, मैं उसकी प्रिडिक्शन कर रही हूँ। तब उसके लिए निकाल दिया हेल्थ, वेल्थ एंड लव। अब ये हेल्थ आ गया, ये वेल्थ आ गया और ये लव आ गया। तो अब हमें दिख रहा है हेल्थ में हार्ट चक्रा का कार्ड गड़बड़ आया है। तो अब हमें बताना है हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। स्लाइटली ब्रीदिंग ट्रबल्स आपको हो सकते हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा में क्या आते हैं? लंग्स भी आते हैं ना। तो स्लाइटली ब्रीदिंग ट्रबल्स हो सकते हैं। ओवरऑल वैसे कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं होने वाले। वेल्थ में अगेन कुछ एक फाइनेंशियल गेन होगा, लेकिन उसके लिए आपको मजबूत डिसीजंस लेने होंगे। तो फाइनेंशियल कोई भी मीटिंग या कुछ भी चल रहा है तो एम्परर की तरह, एक रूलर की तरह आपको उसे अटेंड करना है और चीजें आपके फेवर में ही होने वाली हैं। खूब लग्जरी आपके इस हफ्ते में लिए गए डिसीजन से आपको मिलेगी। रिलेशनशिप में थोड़ा सा इस हफ्ते आप टाइम वगैरह कम दे पाओगे, तो कोशिश करनी है कि, अब हमें दिख तो रहा है कि ठीक नहीं जाने वाला, तो हमें बोलना यह है कि कोशिश आपको यही करनी है, थोड़ा सा रिलेशनशिप में सॉफ्ट वॉइस का ही इस्तेमाल करना है। कोई भी ऑफिस की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या हेल्थ रिलेटेड चीजों को अपने घर वालों पर नहीं करना। तो आपको एक बैलेंस सा बना के रखना है, अपनी वाणी को सॉफ्ट बना के रखना है, ताकि रिलेशन वाइज आपका ये हफ्ता ठीक निकल जाए। नहीं तो यहाँ पे नाराजगी लव्ड वन के द्वारा दिखाई दे रही है।